बिल्कुल दौड़ा पड़ गया था, उसकी बत्ती पिच गई थी। वहाँ चेकअप कराने के बाद ये पता चला भाई वो इसने बहुत ज्यादा इतना नशा करा हुआ है, सूखा नशा करा हुआ है। 160 का आप पत्रकार महोदय को भी हमने अंदर भेजा क्योंकि अफवाह फैली गोली लग गई। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। बच्चा मैं स्टेज पे गई थी तो उसके बत्ती से पिच गई थी तुरंत। ये हमारी आपसे नम्रता निवेदन है, किसी के प्रोग्राम में किसी का मजाक, किसी के में हंसी मजाक ना किया जाए। नमस्कार, मैं हूं अंजू, आप देख रहे हैं 10 संकेत लाइव। दोस्तों, आज के इस खबर में एक ऐसी शादी की कहानी सामने आई है जो खुशियों से शुरू हुई, लेकिन कुछ ही मिनटों में हंगामे और आरोपों की आग में बदल गई। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक शादी समारोह के दौरान जो हुआ उसने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल मामला कोतवाली नगर क्षेत्र के बुलंदशहर रोड स्थित एक मैरिज हॉल का है, जहां गाजियाबाद के विजयनगर से आई बारात का स्वागत पूरे धूमधाम से हुआ। दूल्हा मिंटू अपने दोस्तों के साथ डीजे पर जमकर नाच रहा था। माहौल पूरी तरह से जश्न में डूबा हुआ था, लेकिन जैसे ही जयमाला की रस्म शुरू हुई, अचानक दूल्हा स्टेज पर गिर पड़ा और यहीं से कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरे कार्यक्रम को विवाद में बदल दिया। वरमाला के दौरान दूल्हे के गिरते ही अफरा तफरी मच गई। लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या। कुछ लोग इससे अचानक तबीयत बिगड़ना बता रहे थे, तो कुछ ने तुरंत नशे का आरोप लगा दिया। आनंद फानन में दूल्हे को गढ़ रोड स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसकी हालात अब खतरे से बाहर है। लेकिन असली बवाल तो इसी के बाद शुरू हुआ। दुल्हन पक्ष ने साफ आरोप लगाया कि दूल्हा नशे में था और इसी वजह से वह स्टेज पर गिरा, जबकि दूल्हे पक्ष ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि यह सिर्फ अचानक तबीयत बिगड़ने का मामला है। लेकिन मामला यही शांत नहीं हुआ, बल्कि दोनों पक्षों के बीच इतना तनाव बढ़ गया कि दुल्हन पक्ष ने बारात को रोक लिया और दूल्हे के परिजनों को बंधक बनाने तक के आरोप सामने आए हैं। यहाँ तक कि महिलाओं के साथ अभद्रता की बात भी कही गई है। माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गया। इसी बीच किसी ने गोली चलने की अफवाह भी फैला दी, जिससे हड़कंप और मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन जांच में यह खबर पूरी तरह फर्जी निकली। लेकिन इस अफवाह ने माहौल को और ज्यादा बिगाड़ दिया। अब जरा दुल्हन की स्थिति समझिए, जो इस पूरे घटनाक्रम के बीच टूट चुकी थी। उसने रोते हुए कहा कि मेरी जिंदगी खराब हो गई। जैसे ही मैं स्टेज पर गई, दूल्हे को दौड़ा पड़ गया, उसके दांत भींच गए। उसकी हालात देखकर मैं डर गई थी। क्या हुआ था? मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। बच्चा मैं स्टेज पे गई थी तो उसके बत्ती से पिच गई थी तुरंत। दूल्हे को दौरा पड़ गया था? बिल्कुल दौड़ा पड़ गया था, उसकी बत्ती पिच गई थी। मैंने बस बैठने के बाद ही स्टेज पर क्या हुआ था? उसका मुंह पिच रहा था और हाथ पैरों के साथ निकल गए थे। आज क्या माहौल हुआ यहाँ पर शादी? फिर भी उल्टा नहीं कहा जा रहा है हर चीज के लिए, और हर चीज की मांग थी। हमें ये चाहिए, वो चाहिए, वो सारी पूरी करी, कर्जे पानी से जैसे भी करी। हर चीज को, गाड़ी छोटी थी फिर भी बड़ी मांगी गई। हर चीज की मांग थी, छोटी से लेके बड़ी को। आज भी गाड़ी मांगी गई है? आज नहीं, पर शुरू में मांगी गई थी। कौन सी गाड़ी मांगी? स्कॉर्पियो वगैरह। तो अब जो आज माहौल हुआ है यहाँ पर केवल तबीयत शराब को लेकर हुआ है। शराब की रखी थी दूल्हे ने? पता नहीं, पर बत्ती से बिछ रही थी। मुझे तो स्मेल भी आ रही थी थोड़ी बहुत। यह बयान पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना देता है। वहीं दूल्हे के दोस्त ललित शर्मा ने मीडिया से अपील करते हुए कहा कि कृपया शादी होने दीजिए। उन्होंने बताया कि दूल्हे का ब्लड प्रेशर अचानक 160 तक पहुंच गया था और डॉक्टर ने उसे दवा देकर स्थिर कर दिया है। आप भी सुनिए। सर, एक दूल्हे को गोली लगने का मामला है, क्या है पूरा मामला? सर, मेरा नाम ललित शर्मा, मैं गाजिया विजयनगर से हूँ। दूल्हे को एकदम ही तबीयत बिगड़ी, हमारे सामने बिगड़ी। हमने उसे देखा, उसका एकदम मुंह हल्का सा टेढ़ा हुआ। हमने टेढ़ा ओढ़ते उसको हल्का सा दिल पे प्रेशर मारा। जब उसे हम हॉस्पिटल देवी नंदन हॉस्पिटल लेके आए, वहाँ जाते हमने देखा, डॉक्टर साहब ने बताया कि उनका बीपी 160 पहुंच गया था। 160 का आप पत्रकार महोदय को भी हमने अंदर भेजा क्योंकि अफवाह फैली गोली लग गई। गोली का कोई निशान, ना गोली चलने का, ना गोली लगने का कोई निशान ही नहीं है। अब हालत ओके है। वो जैसी डॉक्टर साहब ने दवाई दी है, उनका बीपी ओके हो गया सर। अब लड़का ओके है सर, उसकी शादी हो जान दीजिए। ये हमारी आपसे नम्रता निवेदन है,
किसी के प्रोग्राम में किसी का मजाक, किसी के में हंसी मजाक ना किया जाए। ये छोटे छोटे जो लोग घूमते हैं वीडियो बनाने, ये करना सर गलत है, ठीक है सर। ये किसी के साथ। वहीं दूसरी तरफ दुल्हन के जीजा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सगाई के समय भी दूल्हे ने शराब पी रखी थी और इस बार भी वह नशे में था। उन्होंने यहाँ तक कहा कि दूल्हे की शारीरिक स्थिति भी ठीक नहीं है और यह बात पहले से छिपाई गई थी। सुनिए। सर शादी को लेकर हंगामा हुआ है, क्या हुआ था पूरा? एक्चुअली क्या है, ये पिछली बार सगाई में गए तो इसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी, तो आज भी शायद यही था, बाहर उसने ड्रिंक की, गाड़ी में भी ड्रिंक की हुई थी और हमसे बोल नहीं रहा था। दूल्हे ने? जी, दूल्हे ने ड्रिंक की हुई थी और बोल नहीं रहा था। हमें थोड़ा डाउट हुआ, पहले भी डाउट हुआ थोड़ा सा, लेकिन हमने ये कहा नहीं। लेकिन आज जब अब जहाँ ऐसी हालात हुए, इसको डॉक्टर के ले जाया गया, वहाँ चेकअप कराने के बाद ये पता चला भाई वो इसने बहुत ज़्यादा इतना नशा करा हुआ है, सूखा नशा करा हुआ है कि इसको खुद नहीं पता चला, और इसके आधे कुछ पार्ट्स खराब भी हैं मेरे। बॉडी पार्ट खराब? जी, बॉडी पार्ट कुछ पार्ट्स खराब है। दुल्हन का रो रो के बोला बुरा हाल है। अब देखो उसकी तो ज़िंदगी खराब है साहब। अब देखिए, बिल्कुल हमारी बेटी जैसी है, पर ज़िंदगी तो खराब हो गई उसकी। पहले डिमांड थी, वो कैसे कैसे करके हमने हाथ जोड़ के, पहले स्कॉर्पियो की मांग थी, हाथ जोड़ के छोटी गाड़ी के लिए ज़बरदस्ती हमें कहा गया, हमने चलो हाथ जोड़ो, चलो छोटी गाड़ी दे देंगे। फिर और ऊपर से हमें सोना नहीं दिया, हमें ये नहीं दिया, हमें इतना दहेज चाहिए। बिल्कुल आज किस तरह से हाथ जोड़ के बाप ने, बेचारे ने, हमारे पापा जी ने, हमारे ससुर जी ने किस तरह से पैसे इकट्ठे करके ये किया, और आज ये नौबत मिली कि आज बस ये लगा लो पूरा घर बिखर गया हमारा। तो दोस्तों देखा आपने, अब सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ स्वास्थ्य समस्या थी या वास्तव में नशे का मामला था। क्या दोनों परिवारों के बीच पहले से तनाव था जो इस घटना के बाद खुलकर सामने आ गया, क्योंकि दुल्हन पक्ष ने यह भी आरोप लगाया है कि दहेज में स्कॉर्पियो कार की मांग की जा रही थी और इसी वजह से रिश्ते में खटास थी। लगभग 1.5 घंटे तक मैरिज हॉल में हंगामा चलता रहा और फिर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई, जहां विवाद लंबे समय तक जारी रहा। इसी बीच दुल्हन के भाई ने डायल 112 पर लूट की झूठी सूचना दे दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे फटकार लगाई और इस पूरे मामले की गंभीरता बढ़ गई। अब यह मामला सिर्फ एक शादी का विवाद नहीं रह गया, बल्कि इसमें कई गंभीर सवाल खड़े हो गए। क्या दहेज का दबाव था? क्या दूल्हे की स्थिति पहले से खराब थी? क्या दोनों परिवारों ने सच्चाई छुपाई या फिर यह अचानक हुई घटना के बाद बढ़ा हुआ विवाद है? पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्षों से पूछताछ जारी है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर समाज के सामने कई कड़वे सवाल खड़े कर दिए हैं कि शादी जैसे पवित्र रिश्ते में पारदर्शिता क्यों नहीं होती, क्यों आखिर समय पर ऐसे विवाद सामने आते हैं और क्यों आज भी दहेज और दिखावे के कारण रिश्ते टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं। यह घटना सिर्फ हापुड़ की नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक आईना है, जहां एक तरफ खुशी का मौका होता है और दूसरी तरफ सच्चाई सामने आते ही सब कुछ बिखर जाता है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में आगे क्या मोड़ आता है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही बड़े खुलासों के लिए जुड़े रहिए 10 संकेत लाइव के साथ।